जिला पुलिस को मंगलवार को एक और कामयाबी हासिल हो गई। डकैत केशव गुर्जर पर हुई मुठभेड़ में फरार हुए उसके सगे भाई नरेश गुर्जर एवं बंटी पंडित को भी पुलिस ने बाड़ी सदर थाना क्षेत्र के मुंडपुरा के जंगलों से दबोच लिया है। दोनों डकैतों के कब्जे से पुलिस ने 2 हथियारों के 155 जिंदा कारतूस भी बरामद किए हैं। पुलिस अधीक्षक धर्मेंद्र सिंह ने बताया, सोमवार को सोने का गुर्जर थाना क्षेत्र के सोहन बाबा के बेहड़ों में डकैत केशव गुर्जर और पुलिस की मुठभेड़ हुई थी। मुठभेड़ के दौरान पुलिस ने डकैत केशव गुर्जर को दबोच लिया था, लेकिन सहयोगी बदमाश उसका सगा भाई नरेश गुर्जर उर्फ राम नरेश गुर्जर एवं बंटी पंडित घने जंगल में फरार हो गए थे। पुलिस की स्पेशल टीम दोनों बदमाशों का लगातार पीछा कर रही थी। मंगलवार दोपहर को पुलिस ने कड़ी मशक्कत करते हुए बाड़ी सदर थाना क्षेत्र के मुंडपुरा के जंगलों से दबोच लिया है। एसपी ने बताया, डकैत नरेश गुर्जर के कब्जे से एक अवैध सेमी ऑटोमेटिक गन के साथ 55 जिंदा कारतूस बरामद किए हैं। वहीं डकैत बंटी पंडित के कब्जे से 306 बोर का पचपेड़ा के साथ 100 जिंदा कारतूस बरामद किए हैं। उन्होंने बताया, बंटी पंडित के खिलाफ 1 दर्जन संगीन धाराओं में आपराधिक प्रकरण दर्ज हैं। वहीं नरेश गुर्जर के खिलाफ भी आधा दर्जन मामले दर्ज हैं। दोनों बदमाशों पर जिला पुलिस की तरफ से 5-5 हजार रुपए का इनाम घोषित किया हुआ है। एसपी ने बताया कि मुठभेड़ के दौरान दोनों बदमाश सक्रिय रहे थे। बाड़ी सीओ मनीष शर्मा के नेतृत्व में पुलिस ने बदमाशों का पीछा नहीं छोड़ा और दोनों को गिरफ्तार कर बड़ी कामयाबी हासिल की है। एसपी ने बताया, दोनों डकैतों को गिरफ्तार कर पुलिस ने पूछताछ शुरू कर दी है। अनुसंधान में महत्वपूर्ण वारदातों के खुलासे हो सकते हैं। सर, डकैत केशव गुर्जर की जब पुलिस ने गोली मारी तो उसके गोली किस पैर में हड्डियों के आर पार लगी थी? दाहिने पैर में घुटने के लगभग नीचे लगी है और अभी वो जहर इलाज धौलपुर जिला अस्पताल में है और अभी ये सेफ है, आउट ऑफ डेंजर है। सर, पुलिस के सामने आने पर वो पुलिस से गिड़गिड़ाने लगा था क्या केशव? देखिए, कोई भी अपराधी या कोई भी व्यक्ति हो, जब आमने सामने फायरिंग होती है तो भय तो बैठता ही है और डेफिनेटली पहले भी कई बार जब भी पुलिस के साथ इसकी मुठभेड़ हुई है, भयभीत होकर ये भागा ही है और इस बार भी पुलिस की जो पुख्ता घेराबंदी थी उसको देखकर भयभीत हुआ, लेकिन फिर भी भयभीत होने के बाद भी अपने भागने के लिए पुलिस पे लगातार फायरिंग करता रहा। नहीं, कहीं ना कहीं देखा जाए कल बारिश हो रही थी तो पुलिस को बारिश का लाभ मिला। ये डेफिनेटली हाँ, बारिश का एक लाभ तो मिला ही, क्योंकि पहले जब आप लोगों को ही पता है, पहले जब ऑपरेशन हो रहा था तो दिन के ऑपरेशन में बहुत बार जो ग्रामीण है या जो चरवाहे हैं वो पुलिस के मूवमेंट को देख लेते हैं और इशारा भी करने की बातें आई थी। तो बारिश के मौसम होने के कारण काफ़ी क्लियर रूट पुलिस को मिला और कोई भी ग्रामीण या व्यक्ति जब पुलिस का कॉम्बिंग चल रहा था तो हमें मिला नहीं, तो इसका एक फ़ायदा जरूर बारिश का हुआ है। सर, इसकी गैंग में कितने सदस्य होंगे टोटल? मुख्यतः तो ये है, इसका भाई नरेश है, बंटी पंडित है, शीशराम है, ये 4 मेन मेंबर्स हैं। इसके अलावा भी और भी लोग इसके साथ छोटे मोटे समय के लिए या किसी विशेष अपराध में जुड़ते रहे। तो मिला जुला के 10 तो है ही कोर टीम। यूपी-एमपी में टोटल केसेस कितने हुए? संख्या का अभी मुझे ध्यान नहीं है, बट एमपी से 15,000 का इनाम है और उत्तर प्रदेश पुलिस द्वारा भी 50,000 का इनाम इस पे है। तो दोनों जगह के जो केसेस हैं, कितने अपडेटेड हाल फिलहाल में भी कुछ दर्ज हुए हैं, तो अपडेटेड केसेस आते ही हम आपको दे देंगे। पुलिस कस्टडी से अब ये हॉस्पिटलाइज कर दिया है, तो हॉस्पिटल कस्टडी में है? अभी तो हॉस्पिटल में जहर इलाज है और अभी तो हॉस्पिटल प्रशासन के अंदर है और उसके बाद जब डॉक्टर डिस्चार्ज करेंगे तो फिर हम लोग इससे पूछताछ और करेंगे कि हथियार कहाँ से लाया, कहाँ कहाँ रुका, रुकने के ठिकाने कौन है, कहाँ है और इसके गैंग के सदस्य कौन है। इन सब बातों पे विशेष गहनता से पूछताछ की जाएगी। मेडिकल टीम ने बताया है कि गोली जो लगी है वो हड्डी के आर पार हुई है। हाँ, सही बात है। मेरी भी कल प्रिंसिपल मेडिकल ऑफिसर से बात हुई थी कि इसके स्वास्थ्य को लेकर चर्चा हुई थी, जिसमें उन्होंने बताया कि कुछ फ्रैक्चर है शिन एरिया में, तो उसको लेकर जो भी इलाज है वो मेडिकल प्रशासन कर रहा है। अन्य सदस्यों के लिए पुलिस लगातार सर्चिंग कर रही है सर? अभी आज बंटी पंडित और उसका भाई जो है नरेश, दोनों को गिरफ्तार किया गया है और एक बहुत चर्चित बात थी कि इसके पास एक सेमी ऑटोमेटिक वेपन है, वो भी आज पुलिस को इनके कब्जे से बरामद करने में सफलता मिली है। दोनों आरोपी सर ये बदमाश इसके साथी हैं, कब पेश करेंगे? अब आज गिरफ्तार किया है तो कल हम लोग कोर्ट में पेश करेंगे।
के पास बेहड़ों में एक युवक की पेड़ से लटकी मिली लाश। पुलिस ने शव को पेड़ से उतारकर जिला अस्पताल की रखवाया मोर्चरी में। धौलपुर जिले में मंगलवार दोपहर कोतवाली थाना क्षेत्र में चंबल नदी के पास बेहड़ों में एक युवक की पेड़ से लटकी हुई लाश मिली। पेड़ से लटकी हुई लाश की सूचना मिलते ही कोतवाली थाना प्रभारी अनिल जसौरिया में पुलिस बल के मौके पर पहुंचे, जहां तलाशी में मृतक की जेब से मिले आधार कार्ड से उसकी पहचान की गई। मामले को लेकर कोतवाली थाना प्रभारी ने बताया कि मंगलवार दोपहर बेहड़ों में खेती करने वाले किसान राम सेवक ने पुलिस कंट्रोल रूम को फोन कर उनके खेत में पेड़ पर एक युवक के लटके होने की सूचना दी थी, जिसकी सूचना पर पुलिस की टीम मौके पर पहुंची तो उन्हें युवक पेड़ से लटका हुआ मिला। थाना प्रभारी ने बताया कि तलाशी के दौरान युवक की जेब से आधार कार्ड मिला, जिसके आधार पर युवक की पहचान मनोज पुत्र हाकिम निवासी मानपुर थाना कोलारी के रूप में हुई है। उन्होंने बताया कि प्रथम दृष्टया मामला आत्महत्या का नजर आ रहा है, जिसके चलते युवक के शव को पेड़ से उतारकर जिला अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया गया है। थाना प्रभारी ने बताया कि घटना के बाद मृतक के परिजनों को सूचना दी गई है, जिनकी रिपोर्ट मिलने के बाद आगामी कार्रवाई की जाएगी। जरिए टेलीफोन सूचना मिली कि एक व्यक्ति पेड़ से लटका हुआ है। उक्त सूचना पर हम मौके पर पहुंचे, वहां पे जाके देखा तो एक लड़का उस पर लटका हुआ पेड़ पर मिला, जिसकी हमने चारों तरफ जांच की, मैसेज किए तो मनोज सनौप हाकिम सिंह जाति गुजर निवासी ठेकली मानपुर हाल घंटाघर धौलपुर का होना बताया। धौलपुर जिले के बसेड़ी उपखंड के पूर्व विधायक सुखराम कोहली के पिता शिवचरण लाल कोहली का स्वर्गवास 20 जनवरी 2023 को हो गया था, जिसकी त्रयोदशी 1 फरवरी 2023 को होना तय था। लेकिन पूर्व विधायक ने भाजपा जिला अध्यक्ष श्रवण कुमार वर्मा, पूर्व जिला प्रमुख संतन शर्मा, प्रशांत सिंह परमार, उपखंड अधिकारी कुणाल जी, तहसीलदार मनोज भारद्वाज जी, विद्यालय के प्रिंसिपल और समस्त अध्यापक बंधुओं एवं समस्त ग्रामीणों की प्रेरणा से एवं परिवार के सभी सदस्यों से विचार विमर्श कर पिता का मृत्यु बोझ नहीं करने तथा पिता की स्मृति में गांव के उच्च माध्यमिक विद्यालय में स्वयं के खर्चे से एक सुसज्जित भवन निर्माण करने की घोषणा की, जिसका निर्माण कार्य अतिशीघ्र ही आरंभ होगा। विद्यालय की पहल का सभी लोगों ने स्वागत किया। मृत्यु भोज एक सामाजिक बुराई है, जिसका परित्याग होना नितांत आवश्यक है। मृत्यु भोज जैसी सामाजिक बुराई का सर्वाधिक दुष्प्रभाव मध्यम वर्ग व गरीब तबके पर पड़ता है, जिसका खामियाजा पीढ़ी दर पीढ़ी भुगतना पड़ता है। समाज के संपन्न लोगों को इस बुराई के परित्याग की पहल कर सामाजिक कार्यों में योगदान देना चाहिए, ताकि समाज में कुछ परिवर्तन आए। इस अवसर पर पूर्व सरपंच लक्ष्मी नारायण सिंह, सरपंच बैजनाथ सिंह, एडवोकेट ब्रजराज सिंह, ओम प्रताप सिंह, राम बाबू सिंह, रामवीर सिंह, अशोक शर्मा, रामकिशन सिंह, विशंबर सिकरबार, प्रेम सिंह, राजकुमार सिंह, रविंदर सिंह, राजो सिंह, राधेश्याम गौड़, कैलाश सेठ, सुधीर सिंह, राजू शर्मा, शमसू खान, भूरा परमार, राजू अध्यापक, शिवकिशोर सिंह एवं समस्त ग्रामीण जन एवं पूर्व विधायक सुखराम कोहली के परिवारीजन उपस्थित रहे। पूर्व विधायक सुखराम कोहली ने अपने पिताजी की स्मृति में कमरा निर्माण की घोषणा की है, इसका विद्यालय परिवार हार्दिक स्वागत करता है। उनके आज सीनियर सेकेंडरी स्कूल सलेमपुर में समस्त ग्रामवासी, सलेमपुर के ग्रामवासी उपस्थित हैं और आज हमारे बीच में विराजमान पूर्व विधायक सुखराम कोहली जी, उनके पिताजी के स्वर्गवास के उपलक्ष्य में यहाँ पर एक विद्यालय में कमरा उन्होंने अपना पूर्ण सुसज्जित तरीके से कमरा बनाने के लिए घोषणा की है। ये घोषणा उनकी सराहनीय है और ये एक अनुकरणीय उदाहरण है। ये अच्छा उदाहरण पेश किया है कि मृत्यु भोज बंद करके और कमरा निर्माण की जो घोषणा की है, सभी समस्त ग्रामवासी और समस्त विद्यालय परिवार के सदस्य उनका हम हार्दिक रूप से हार्दिक स्वागत करते हैं और आभार व्यक्त करते हैं। और साथ ही ये घोषणा भी करते हैं कि आगे से एक नई परंपरा इन्होंने जो डाली है वो बहुत ही अच्छी, सराहनीय और विद्यालय विकास में बहुत अच्छा आगे भविष्य में काम आएगी। और मैं तो ये कह रहा हूँ कि जैसे अभी भाट साहब ने एक बात कही थी बीच में कि विद्यालय, यहाँ का विद्यालय, यहाँ के इसी विद्यालय के पढ़े हुए हमारे विधायक हैं और उस अभी तक ऐसा कोई ध्यान नहीं दिया। मैं तो एक और आगे बात करूँगा, इनसे निवेदन भी करूँगा, आगे आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी ने आपको टिकट दी और यहाँ बसेड़ी विधानसभा क्षेत्र की जनता ने आपको विधायक बनाया है, तो मैं तो ये कह रहा हूँ कि आपके पिताजी की पुण्य तिथि पर हर साल एक यहाँ पर अपने विधायक कोटा से कमरा निर्माण की घोषणा करते रहें और भविष्य में इस तरह का ये अगर प्रयास हो तो विद्यालय
बहुत अच्छा आगे चलेगा और हमारी सभी ग्रामवासियों की ऐसी हम इनसे प्रेरणा मिली है कि आगे भविष्य में हो सकता है कि आगे भी उन्नति होगी और अपने अपने जैसे हमारे लक्ष्मीनारायण सरपंच साहब हैं ताऊ जी, इन्होंने भी अपनी तरफ से एक कमरा निर्माण की सुसज्जित तरीके से निर्माण की घोषणा की है। हम ग्रामवासी और विद्यालय परिवार की ओर से इनका आभार व्यक्त करते हैं। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। 20 जनवरी 2023 को मेरे पिताजी का देहावसान हो गया था और इसमें पूरे ज़िले के बहुत ही प्रतिष्ठित लोग इसमें पधारे थे और साथ ही साथ हमारे गांव के जो बुजुर्ग हैं उन सभी ने समझाइश की कि जो मृत्यु हो जाए इस परंपरा को विराम कर लगना चाहिए। ये एक रीति के रूप में है और सबकी सहमति से बुजुर्गों ने जो मुझे आशीर्वाद दिया और सबकी सहमति से उन्होंने कहा कि पिता की स्मृति में एक सीनियर सेकेंडरी विद्यालय जो हमारे गांव में संचालित है उसमें एक कमरा बनवाया जाए। तो उनकी आशीर्वाद का, उनके वाणी का, उनके जो समझाइश थी उसका सम्मान करते हुए आज इन्हीं के चरणों में निवेदन किया है और निवेदन हमारे HM साहब और पूरा स्टाफ उन्होंने हमारे निवेदन को उन्होंने स्वीकार किया। तो इस विद्यालय में एक कमरा पिताजी की स्मृति में बनाने की हम सभी परिवार की तरफ से निवेदन किया, उसको विद्यालय परिवार ने स्वीकार कर लिया है और ये बहुत अतिशीघ्र ही ये विद्यालय को हम बनवा करके परिवार पूरा सौंप देगा। राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार से सम्मानित शिक्षक सुरेश गोस्वामी द्वारा आज राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय बाड़ा हैदरसा में सेकेंडरी बोर्ड परीक्षा के लिए पुरस्कृत शिक्षक फोरम जयपुर द्वारा प्रकाशित बुकलेट का वितरण कर बालिकाओं को बोर्ड परीक्षा में अच्छे अंक लाने के लिए तरीकों की चर्चा की। इस अवसर पर प्रधानाचार्य नरेश जैन द्वारा गोस्वामी जी को राज्य स्तर पर तेजकरण इंडिया पुरस्कार से सम्मानित होने पर बधाई दी व उनका स्वागत किया। उन्होंने बालिकाओं से बोर्ड परीक्षा में अच्छे अंक लाने के लिए अच्छी तैयारी पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि तनाव मुक्त होकर तैयारी करने से आत्मबल बढ़ता है। इस अवसर पर व्याख्याता लोकेश, श्रोत्रिय शिक्षिका बीना पारासर, गीतांजलि, निवेदिता, निशा त्यागी, असलम खान, अनीता द्विवेदी भी मौजूद थे। सहायक कृषि अधिकारी ने कृषि पर्यवेक्षकों के लिए बैठक, मावट के बाद फसल की जानकारी जुटाने के दिए निर्देश। धौलपुर जिले के राजाखेड़ा उपखंड में सोमवार पूरे दिन हुई रुक रुक कर झमाझम बारिश जहां एक और रबी की फसल के लिए लाभदायक मानी जा रही है, तो वहीं कई इलाकों में बारिश के साथ गिरे ओले किसानों के लिए आसमानी आफत के रूप में बरसे हैं। हालांकि राजाखेड़ा उपखंड की बात की जाए तो कहीं से भी ओले गिरने की जानकारी सामने नहीं आई है, लेकिन एहतियात के तौर पर कृषि विभाग अब एक्टिव मोड पर आ गया है, जिसको लेकर मंगलवार को सहायक कृषि अधिकारी राजाखेड़ा रामविलास ने सभी कृषि पर्यवेक्षकों की बैठक ली और उन्होंने अपने अपने क्षेत्रों में जाकर सभी कृषि पर्यवेक्षकों से मावट के बाद फसल की बनी स्थिति को लेकर जानकारी जुटाने के निर्देश दिए हैं। सहायक कृषि अधिकारी रामविलास ने बताया कि मेरा नाम रामविलास, सहायक कृषि अधिकारी मुख्यालय राजाखेड़ा सेकंड पर कार्यरत हूँ। आज दिनांक 31 जनवरी को हमने पंचायत समिति के कृषि पर्यवेक्षकों को बुला करके मीटिंग का आयोजन किया हुआ है। इस मीटिंग के तहत कृषि पर्यवेक्षकों को निर्देशित किया गया है कि फील्ड में जाकर के जो बरसात हुई है, मावट हुई है, किसानों के लिए बहुत अच्छी है। इस टाइम फसल के लिए, गेहूं और सरसों के लिए भी ठीक है। अगर फसल में कहीं पर कोई नुकसान है किसी तरह का तो उसका फील्ड में जाकर के सर्वे करें, स्थिति क्या है फसल की, उससे कार्यालय को अवगत कराएं, जिससे उसकी रिपोर्ट को उच्च अधिकारियों को भेजा जा सके। अतः सभी कृषि पर्यवेक्षकों को हमने निर्देशित किया है कि फील्ड में जाएं और वहाँ की फसल की स्थिति देखकर फसल से हमें अवगत करावें। धौलपुर जिले के सरमुथरा उपखंड में लोकसभा क्षेत्र करौली धौलपुर सांसद से नेमी चंद मीणा, सामाजिक कार्यकर्ता, जिला सह संयोजक मन की बात कार्यक्रम, किसान मोर्चा भाजपा, गांव कालाखाना पोस्ट पालनपुर, तहसील हिंडौन सिटी, जिला करौली की सलाह पर रामेश्वर दयाल, जिला अध्यक्ष अखिल भारतीय आदिवासी विकास परिषद जिला धौलपुर राजस्थान ने निवेदन किया है कि देश के सबसे पिछड़े जिलों में एक जिला धौलपुर है, जिसका सरमुत्रा क्षेत्र डांग क्षेत्र में आता है, जो शिक्षा के क्षेत्र में बहुत ही पिछड़ा हुआ है। यहाँ बच्चों के पढ़ने के लिए उच्च कोटि के स्कूल भी नहीं है। अतः सरमुत्रा क्षेत्र में केंद्रीय विद्यालय खुलवाया जाए। गौर करें कि करौली के अलावा हिंडौन सिटी में ऐसा विद्यालय खोला गया है, इसलिए इसी तर्ज पर धौलपुर कस्बे के साथ साथ सरमुत्रा में भी केंद्रीय विद्यालय खुलवाया जा सकता है। यह भी जानना चाहिए कि केंद्रीय विद्यालय में बेहतर शिक्षा दी जाती है। धौलपुर जिले के बसेड़ी उपखंड के निकटवर्ती गांव अतरसुमा में ग्राम सेवा सहकारी समिति का चुनाव
सबकी सहमति से निर्विरोध हुआ, जिसमें अध्यक्ष पद पर गुमान सिंह परमार पुत्र प्रयाग सिंह परमार कल्लूपुरा ममोधन काबिज हुए। नवनिर्वाचित अध्यक्ष गुमान सिंह परमार के चुनाव में निर्विरोध चुने जाने के बाद अतरसुमा में उनका राजस्थानी परंपरा के अनुसार सापा व फूलमाला पहनाकर जोरदार स्वागत किया गया। चुनाव जीतने के बाद में अतरसुमा ग्राम सेवा सहकारी समिति के नवनिर्वाचित अध्यक्ष ने बसेड़ी की जनता का आभार व्यक्त किया। इस मौके पर व्यवस्थापक जारगा ग्राम सेवा सहकारी समिति राम अवतार जी, होतम जी, नवल सिंह, विनोद उदेनिया, प्रमोद परमार जारगा, घूरे सिंह जारगा, सुरेंद्र तोमर सहित ग्रामवासी उपस्थित रहे। धौलपुर जिले की बाड़ी कोतवाली थाना इलाके की अग्रवाल धर्मशाला के सामने बीते रविवार की रात को पान की दुकान पर आए आधा दर्जन लोगों से दुकानदार ने पान के मात्र 20 रुपये मांगे तो आरोपियों ने उसके साथ मारपीट कर दी थी। इसी दौरान दुकानदार को बचाने आए एक युवक की भी आरोपियों ने मारपीट कर दी, उसके सर में डंडा मार दिया था। मामले में पुलिस ने आज 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। दिनांक 29/23 शाम करीब 7-8 बजे गंज दरवाजा बाड़ी पर एक पान की दुकान पर लड़ाई झगड़े की सूचना व झगड़ा हुआ था। उसमें मुस्तकिस द्वारा थाने पर मुकदमा दर्ज कराया, जिसके मुल्जिमानों को आज दिनांक 31/1/2011 को गिरफ्तार किया गया। कौन सी जगह से गिरफ्तार किया है? ये गिरफ्तार किया गया थाना पर। मासलपुरिया व बजरंग मिष्ठान भंडार सरमथुरा। हमारे यहाँ शुद्ध देसी घी से निर्मित मिठाई बनाई जाती है। साथ ही हमारे यहाँ स्पेशल मावा कचौरी, काजू बर्फ़ी, मावा बर्फ़ी, रसगुल्ला, गुलाब जामुन हर समय तैयार मिलते हैं। शादी और पार्टियों के लिए स्पेशल मावा, पनीर, सफल मटर, आइसक्रीम की बुकिंग की जाती है व हलवाई का विशेष प्रबंध है। हमारे यहाँ शुद्ध नमकीन तैयार की जाती है, जो दूर दूर तक के लिए विशेष ऑर्डर पर तैयार की जाती है। हमारा पता है बाड़ी स्टैंड के पास पैच, बाड़ी स्टैंड के पास हॉस्पिटल रोड, सरमथुरा। आज ही हमारे संपर्क विष्णु मित्तल, अध्यक्ष 12/22 मेला समिति अग्रवाल महासभा। हमारा मोबाइल नंबर है पैच। आज ही हमसे संपर्क करें। विष्णु मित्तल, अध्यक्ष 12/22 मेला समिति अग्रवाल महासभा। हमारा मोबाइल नंबर है 8619734318।